सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। क्या मतलब है इसका? कौन बना रहा है इस तरह की खबरें? अगर आप सजा देना ही चाहती हैं तो बाबा की तरह आप भी हमें सजा दे सकती हैं। इससे पहले कि इन बच्चों की लगाई गई आग बुझे, हमारा हरकत में आना जरूरी है। अब करासू तुम्हें परेशान कर रहा है। बिल्कुल, मैं किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहता। ये मामला हमारा है और हमें कोई काबू नहीं कर सकता इस तरह। आप सबने मगरिब के झूठ पर तस्दीक किए बगैर यकीन कर लिया है। हमने अंग्रेजों को अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। अब्दुल हमीद ने उन लोगों के लिए शाया रखा है। कमालुद्दीन पाशा के खिलाफ आपको अपनी शिकायत वापस लेनी होगी। अब्दुल हमीद की दी गई दावत में तुलबा के पानी में इस जहर को डालना है तुम्हें। ये पानी क्यों लेकर आए हो यहाँ? पानी के काम में बहुत नफा है। आओ बताता हूँ तुम्हें। आज रात महल में दावत है मेरी। डॉक्टर, डॉक्टर, बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, हिम्मत रखो। अखबार की सुर्खी ये होगी, अब्दुल हमीद बेकसूर तुलबा का कातिल निकला। नतीजा क्या आया है? सुल्तान मुअज़्ज़म इन सबको हैजा हो गया है। तमाम लोगों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। मेरे सुल्तान, जहमत न कीजिए, आराम कीजिए आप। सुल्तान मुअज़्ज़म, उन नौजवानों को देखा मैंने जो महल में इशाये में मौजूद थे। आप परेशान ना हो पाशा, सब ठीक हो जाएगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये बीमारी खाने पीने की चीजों से फैलती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और हमारे पास इस बीमारी का इलाज करने के लिए दवा मौजूद नहीं। फिक्र न कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। आप इलाज में कोई कसर ना उठा रखिए। अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन। नाम नेहात सुल्तान ने हमारे बच्चों को किस हाल में पहुंचा दिया। बहुत ही शर्म की बात है। ये जालिम सुल्तान है बहन, जालिम। इसका वक्त बहुत जल्द आएगा। यही है वो जिसने इन सबको जहर दिया है। बादशाह माना उसे, इताअत की उसकी, लेकिन फिर भी देखो हमारे बच्चों के साथ क्या किया। जल्द ही इसका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है।
दिल टूट के पाश पाश हो गया है मेरा। रियासत को बेहतर बनाने के लिए जिंदगी वक्फ कर दी आपने। आप हर वक्त अवाम के मसाइल में उलझे रहते हैं, इसके बावजूद ऐसे अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं, ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कितने नासमझ हैं ये लोग। लोगों को समझना मुश्किल है पाशा। कुछ आपकी कदर करते हैं और कुछ आपको नहीं समझ पाते। तौहीन कर सकते हैं, आपकी जालिम समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हमने उन्हें धोखा दिया है, नाआशना है हकीकत से। फिर भी ये सब हमारे अपने ही लोग हैं। ना समझी में चाहे ये कुछ भी कहते रहें, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि हम इनकी खिदमत करें। क्या ये सच है कि खाना महल के बावर्ची खाने में बना था? जी मेरे सुल्तान, वो खाना मैंने ही पकाया था। क्या आप ये जानते हैं जिसने वो खाना खाया था बीमार हो गया? वो मैं कुछ नहीं जानता मेरे सुल्तान। जो खाना तकसीम किया गया वही खाना हम सबने भी खाया था। सिर्फ आपका खाना खुसूसी बर्तनों में पकाया जाता है। अलबत्ता अज्जा वही इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर ये बीमारी खाने की वजह से होती तो सब बीमार हो जाते। तो उन सब नौजवानों को हैजा कैसे हो गया? पाशा, इसकी तहकीकात करें। क्या वजह है कि एक ही खाना खाकर सिर्फ नौजवान हैजे का शिकार हुए, बाकी लोग नहीं? जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। इस मामले की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरे सुल्तान, कुछ और भी लीजिए ना। काफी है। नाइमे, आपने भी ठीक से नहीं खाया। दिल नहीं जा रहा बिल्कुल भी। सो नहीं सके रात भर, थोड़ा थक गए हैं हम। हमने तो सारा खाना खत्म कर लिया। माशाल्लाह शहजादी, आप ही तो इस मेज की रौनक हैं। अब क्या आपने अपने मुखालिफिन को खामोश कराने का यही तरीका ढूंढा है? अब्दुल कादिर, जाइए आप लोग। अब्दुल कादिर, आपका मतलब क्या है? ये हम नहीं कह रहे वालिदा। अखबारात में लिखा है, हर तरफ यही बातें हो रही हैं। हमारे अजीम इंसाफ पसंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने एहतजाज करने वाले नौजवानों को खाने पर मदऊ किया और वो खाना खाकर सब बीमार हो गए। और आपने यकीन कर लिया इस खबर पर? आप अच्छी तरह जानते हैं हमारा तर्ज हुकूमत क्या रहा है। एक चींटी को भी जमीन पर जख्मी देखना गवारा नहीं है हमें। और आप ये समझते हैं कि हमने उन नौजवानों को बीमार कर दिया। हकीकत यह है कि आप उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो सिर्फ आपका हुक्म मानते हैं। आपने हमें नजरबंद कर दिया, क्योंकि जो भी आपकी मुखालफत करता है आप उसे खामोश कराने की कोशिश करते हैं। चले जाइए, जाइए। खदीजा, कमालुद्दीन, ये आपके हाथ पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं है ये। आपके साथ के लिए ये छोटा सा जख्म मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। यहां से आप कब तक रिहा हो जाएंगे? बहुत जल्द। जिंदगी भर इंतजार कर सकते हैं हम आपका। आपकी रिहाई के फौरन बाद ही हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हमने कुछ जगह देखी हैं, हमें उम्मीद है कि पसंद आएंगी आपको। खदीजा, आपके साथ दुनिया के आखिरी कोने तक जा सकता हूं मैं। हम एक साथ इतना खुश रहेंगे कि माजी की हर मुसीबत, हर तकलीफ भूल जाएंगे। लेकिन मैंने तो सब कुछ अभी से भुला दिया है। मेरी प्यारी गुड़िया। बाबा अपने खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खेलते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी हर बात से इत्तेफाक करें। अपने वालिद की जगह अगर आप होते तो क्या आप बर्दाश्त कर लेते?
ना चाहते हुए भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता, क्योंकि हर अच्छा हुक्मरान अपने लोगों की बात सुनता भी है और बर्दाश्त भी करता है। तो इसका मतलब कि आप अपने वालिद से बेहतर सुल्तान साबित होंगे शहजादे। हम यहाँ बस कैदी बनकर रह सकते हैं, सुल्तान नहीं। हम चारों तरफ से बंधे हुए हैं। अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें इस महल से भागना होगा। खुद पे बरहम मत हो। मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत बहादुर शख्स हैं। कैद वहां से शुरू होती है जहां बहादुरी खत्म हो जाती है, लेकिन आपके लिए ये नहीं कहा जा सकता। सिर्फ आप ही हैं जो हम पर यकीन करती हैं फिरोज़े। मेरे सुल्तान, खबर अच्छी नहीं है। 355 शहरी अस्पताल में हैं। सलीम पाशा भी शामिल हैं उनमें। उनकी हालत भी खराब है। रूस, यूनान और बरतानिया की हुकूमतें अक़लियतों को अपने अख्तियार में करना चाहती हैं, लिहाजा वो एक तहकीकाती जमात को यहाँ भेजना चाहते हैं ताकि वो मालूम कर सके कि ये किसी की साजिश है या कुछ और। यूनानी, आर्मीनी और यहूदी सब हमारी अक़लियतें हैं पाशा। यहूदियों को हमने ही हिस्पानियों के गजब से बचाया था। हम अपनी रियासत की अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया करते हैं। अगर अक़लियतों के हुकूक भी पामाल किए जाएं तो जिम्मेदार हम ही होंगे। इस्तांबुल की फतह के दौरान यूनानियों ने कहा कैथोलिक ताज पर हम हमेशा मुस्लिम जाहो हशम के हामिल कुल्हा को अहमियत देते हैं। अब वो हमारी कौम को हमारे ही खिलाफ करने के दर पे है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान, लेकिन हम सब जानते हैं कि तंजीम इस्लाह तहरीक की बदौलत मुल्हिदों को हक हासिल है। हमारे होते हुए भी खुद को कौम का मुहाफिज समझते हैं। मेरे सुल्तान, यूरोपीय ममालिक को अगर जहर के बारे में किसी भी मुश्तबा चीज का पता चलता है तो वो लंदन और पेरिस से हमारे तालिबे इल्मों को जिला वतन करने से गुरेज नहीं करेंगे। मेरे सुल्तान, गुस्ताखी माफ, लेकिन यूरोपीय अखबारात कहते हैं कि आपने उन नौजवानों को जानबूझ के जहर दिया है। सिफारत खानों में भी यही बात मौजूद बहस है। वो कहते हैं कि आपने अपनी मुखालिफत करने वालों से हुकूक छीन लिए हैं। इफ्तरा एक ऐसा दाग है कि अगर साफ किया जाए तो पानी को गंदा कर देता है। उनके पास झूठे अखबारात हैं और वो लोग हैं जिन्होंने दौलत की खातिर अपना जमीर, अपना ईमान बेच दिया है। लेकिन हमारे पास ईमान की ताकत है। इनके झूठ का सद्देबाब करना ही होगा। अपनी हुकूमत की खातिर नहीं, बल्कि रियासत के रोशन मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि पाशा हजरात, तुलबा और नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तख्त टूट सकता है लेकिन नौजवानों को तबाह नहीं होने देंगे। पाशा, खुराक का नतीजा तो आ चुका होगा। जी मेरे सुल्तान, नतीजा मनफी आया है। खाना आलूदगी से पाक था। फिर उन सब नौजवानों को एक साथ हैजा कैसे हो गया? आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। दीवारों पर इंतबाह वाज़ेह करें। जिन लोगों में हैजे की अलामात हैं वो फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू करें। अफसोसनाक बात यह है कि 2 तालिब इल्म इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा है। इस बीमारी से वाकिफ हूँ मैं। जब मैं छोटी थी तो बलकान शहर में इसने कई खानदानों की जान ली थी। बहुत लोग फौत हुए। क्या इसका कोई इलाज है आसन? उस वक्त तो नहीं था इसका इलाज। इसका मतलब है कि सलीम पाशा और ये तुलबा मर जाएंगे। जो लोग जिस्मानी तौर पे मजबूत होते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन उन्हें पानी के इस्तेमाल की ज्यादा जरूरत होती है। क्या अस्पताल के मौलिद ये बातें जानते होंगे? यकीनन जानते होंगे। मुझे वहां जाके मदद करनी चाहिए। आलूदगी से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर बताने में मदद कर सकती हूँ मैं। आसन, अपना ख्याल रखिएगा आप। उस रात तुमने शहजादी का ख्याल रखकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। कोई बात नहीं, लेकिन बीदार सुल्तान ने बहुत गुस्से से बात की थी।
मुझे लगा वो सजा देंगी आपको। वो जितना चाहे गुस्सा कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ताकतवर मुहाफिज है। कौन है वो? शहजादा अब्दुल कादिर। फिरोजे, बीदार सुल्तान बुला रही हैं आपको। यह दस्तावेज लुइस पास्तोर को अदा की गई खैराती रकम के बारे में है और 10,000 फ्रैंक उनके टीके के तजर्बे के लिए। उसने हमारी मदद से अपना इदारा कायम किया। वो तो इंतकाल कर गए, लेकिन इदारा आज भी फाल है। इससे पहले भी पाए तख्त में ये वबाई मर्ज फैला था पाशा। 1870 में भी 15,000 लोग हैजे से लुक्मा अजल बन गए थे। उस वक्त से ही हम वबाई बीमारियों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। इस वक्त लुइस पास्तोर का हैजे की बीमारी पर काफी काम है। अब मदद करने की बारी उस इदारे की है। बरतानवी हुकूमत पाबंदियां लगाना शुरू कर देगी और उस्मानियों के साथ तिजारत में किनारा कशी इख्तियार करेगी। हमें ऐवान बाला से जवाबी पैगाम भी मौसूल हुआ है। बरतानवी हुकूमत इस वाक़ये की शदीद मजम्मत करती है और पाबंदियों के मामले में ऐवान बाला में बहस भी हुई है। इस मामले में वो आपके साथ हैं। हर्जल ने इसे कुछ दिनों तक शाया भी किया, लेकिन बेसूद रहा। यूरोप ने भी इसकी कोई खास परवाह नहीं की, जो नुकसानदेह है। हुकूमत को टेलीग्राम भेज के हम अखबारात को साथ मिला सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, भेज दो। आ जाएं। आर्मेन को बुला कर लाओ। जिन्हें जहर दिया गया उनका एहतजाज सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए था। पाया है तख्त में तमाम वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं। जहर की वजह से बहुत से नौजवान अपनी जानें गंवा बैठे, जिनका कसूर अपना हक मांगना था। उन मरहूम नौजवानों की रूहें आपसे सवाल करती हैं, क्या वो इंसाफ के हकदार नहीं? उन पर होने वाले जुल्म को किसी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आ जाए। इस पैगाम को लंदन भेजो जल्दी। जैसा आप कहें। आ जाओ फिरोजे। सुल्ताना, आपने मुझे बुलाया। मैं जानती हूँ आपको मुझ पर बहुत गुस्सा है, लेकिन देखो फिरोजे, हमने आपको गुस्सा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बुलाया है कि एक अच्छी खबर दे सकें। एक अच्छी खबर? हाँ, एक अच्छी खबर। हम सुल्तान मौजम से बात करेंगे। अगर उन्हें मुनासिब लगा तो वो आपकी शादी किसी पाशा से करवा देंगे फिरोजे। शहजादी, आप ठीक तो है ना? ठीक है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। आ जाए। शहजादी, आपके लिए पैगाम है। आपकी आमद के बाद मैंने इस बारे में काफी सोचा। आपके कहने पे मैंने कमालुद्दीन पाशा के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली है। आप मालूम कर सकती हैं। तुम्हें जाना है, उठ जाओ। लेकिन कहाँ? क्या अदालत में? नहीं, बाहर जाना है। अल्लाह अल्लाह। मुद्दई ने शिकायत वापस ले ली है।
आ जाएं। सुल्तान मौसम, ग्रेफन डाफंदी आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। भेजें। मेरे सुल्तान, ऐसे से मुतालिक खबर मिली, बहुत अफसोस हुआ। क्या आप भी ये समझते हैं कि इसके जिम्मेदार हम हैं? हरगिज नहीं मेरे सुल्तान। मैं जानता हूं कि आप एक इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान हैं, मगर परेशान लग रहे हैं। मैंने कभी आपको इतना अफसरदा नहीं देखा। मेरे सुल्तान, मैं आपके साथ ये खेल खेलना चाहता था, अगर आप इजाजत दें तो। आप शुरू कीजिए। ख्वाहिश इंसान को मायूस कर देती है। अज़्म बेहतर है, साबित कदम रखता है। मगरिबी दुनिया की अपनी ख्वाहिशात हैं, लेकिन हर ख्वाहिश के बदले में सिर्फ मायूसी ही मिलेगी। आपके क्या अज़ाइम है ग्रेफन डाफंदी? मगरिब के तमाम लोगों की तरह मेरे सुल्तान, लेकिन मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप ख्वाहिश के बजाय अज़्म के बारे में बताइए, अगर मुमकिन हो सके। मोहब्बत। ख्वाहिश में हमेशा मोहब्बत की कमी होती है। अज़्म में हमेशा मोहब्बत होती है। मोहब्बत बाद में इश्क में तब्दील हो जाती है और अपने बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच जाती है। हम उरूज हासिल कर लेते हैं। अगर आप जीत गए तो खेल खत्म हो जाएगा। हर खेल का इख्तिताम होना होता है ग्रेफन डाफंदी। हम आपको हैरान कर देंगे। बेकरार हूं मैं। आ जाएं। सुल्तान मौसम, बाहर एक नौजवान बजीद है कि आपसे मिलवाया जाए। उसे हजे के मुतालिक बात करना चाहता है। ठीक है, इंतजार गाह में बिठाइए, हम आते हैं। जी बेहतर मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, क्या इस खेल को हम जारी नहीं रख सकते? फिर खेल सकते हैं हम, लेकिन धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ तुम कौन सा खेल खेल रहे हो अब्दुल हमीद? देखकर खुशी हुई कमालुद्दीन पाशा कि आप इतनी जल्दी रिहा हो गए। सुल्ताना, खदीजा सुल्तान से मिल सकता हूं मैं? आग की जाने बढ़ रहे हैं आप दोनों, समझे नहीं अभी तक आप? मैंने हर बात को मद्देनजर रखा है। हमने भी पाशा। क्या हम बात कर सकते हैं? खदीजा, कमालुद्दीन, आज दोपहर में आपका बंदरगाह पे इंतजार करूंगा। क्या वाकई पाशा? हमें तो अपनी खुशनसीबी पे रश्क आता है। भूलिएगा नहीं, आपको मेरे पास आना होगा।
हम जरूर आएंगे। कमालुद्दीन, खुदा का शुक्र है आप वापस महल आ गए। उस आदमी ने शिकायत वापस ले ली और मुझे रिहा कर दिया गया। शहजादी, आप ठीक तो है ना? आपका रंग पीला पड़ गया है। ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको दोबारा आपके ओहदे पर देखकर बहुत खुशी हुई। शहजादी, मैं अपना सामान लेने आया हूं महल में। मैं ये महल और ओहदा छोड़कर जा रहा हूं। चंद दिन कैद में गुजारने की वजह से आप अपने माजी और मुस्तकबिल को आग लगा रहे हैं। जब आप आई थी तो जो कुछ भी मैंने आपसे कहा था उसी पर कायम हूं मैं। आपको मायूस किया उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं आपसे। चलता हूं आप। हमसे मिलना चाहते थे आप, कहिए क्या बात है? सुल्तान मुअज्जम, मैं उन लोगों में से हूं जो आपके मुखालिफ हैं। उस दिन एहतजाज में भी था मैं। फिर भी हमारे सामने खड़े हैं। क्या अपने दोस्तों का इल्जाम हमारे सर लगाने आए हैं? जी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सब यही सोच रहे हैं कि नौजवानों को जहर हमने दिया है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? हकीकत से वाकिफ हूं मैं। बरतानवी सिफारत खाने में काम करता हूं मैं और दरसगाह भी जाता हूं। मैंने वहां एक दस्तावेज देखी जिसके नीचे बरतानवी सिफारतकार का दस्तखत था। किस तरह की दस्तावेज? वो सिफारतकार ने बरतानवी दफ्तर खारजा को भेजी थी। यूरोपीय सहाफियों से कहा गया था कि वो आपके खिलाफ साजिश करें और शह सुर्खी लगाएं कि आपने नौजवानों को पाए तख्त में जहर दिया। लिखा गया था, हम चाहते हैं कि सब इस जुल्म के खिलाफ खड़े हों। मैं भी इशाइये में आ रहा था, लेकिन एक आदमी ने मुझे रोक लिया। मैंने देखा वो इशाइये के लिए पानी ले जा रहा था। मुमकिन है हैजा उस पानी की वजह से फैला हो। आप एक गैरतमंद नौजवान हैं। आप पे तहमत लगाई गई सुल्तान मुअज्जम। मैं मजीद चुप नहीं रह सकता था। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे मुआफी का तलबगार हूं। दिल से तलब की जाने वाली मुआफी हमेशा कबूल होती है। आप कहां पैदा हुए? पाए तख्त में। वालिद क्या करते हैं आपके? इंतकाल कर गए। मुंशी थे। किस गिरजा में आपने बपतिस्मा लिया? उसी गिरजा से जो आपने तामीर करवाया था सुल्तान मुअज्जम। फर्जंद, आप एक उस्मानी हैं। हमेशा याद रखें, हमारी रियासत मुतासिब नहीं है, सबके लिए यकसा सलूक रखती है। याद रखिएगा, आपके बाबा ने इस रियासत से रिस्क कमाया था। मैं रास्ते में यही सब सोच रहा था मेरे सुल्तान। तो हम चाहेंगे कि जो भी सच है उसे सबके सामने लेकर आए आप। दिलशाद, जनाब हर्षल, माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं आपको। परेशान लग रही हैं। मेरे बाबा इस वक्त अस्पताल में हैं। जानता हूं मैं।
अब्दुल हमीद ने तुलबा के चक्कर में आपके वालिद के साथ भी ज्यादती की है। नहीं, सुल्तान मेरे बाबा की तरह है और बाबा हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। इसका मतलब वो अब्दुल हमीद के असल चेहरे से नावाकिफ है। अब्दुल हमीद जैसा कोई नहीं हो सकता। अपने तख्त के सिवा उसे किसी की परवाह नहीं। अपने मकासद के हुसूल के लिए तुलबा को मौत के करीब पहुंचा दिया और जरा भी नहीं घबराया वो। आप एक ज़हीन लड़की है। आपके बाबा सच्चाई नहीं समझ सकते पर आप समझ सकती हैं। अब्दुल हमीद के जुल्म को देखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। मैंने जो किताबें दी थी पढ़ ली वो। उनमें जो कुछ लिखा है सच है। नौजवानों को सच पढ़ना चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। अगर आपका दिल चाहे तो इस मामले में आगे बढ़ सकती हैं आप। अब्दुल हमीद का तख्त उलटने में हमारी मदद कर सकती हैं। आप जैसा काबिल लिखारी ये काम बआसानी कर सकता है। आर्मीनी गिरजा को हमने बहाल किया था। बल्गारिया के गिरजे की इमदाद के लिए हमारी दस्तावेज, बच्चों के इलाज के लिए इमदाद, ये खत तशक्कुर आयरिश हुकूमत की जानिब से भेजा गया था जब हमने कहत के मौके पर उन्हें रकम और इमदादी सामान का जहाज भेजा था। उन्होंने इस खत में यह भी लिखा है कि इंसानियत का आखिरी किला सल्तनत उस्मानिया, और ये वो दस्तावेज है जो कीमियादान पास्तूर को टीकों पर काम करने के लिए पेश की। माफी चाहता हूं सुल्तान, हम गलती पर थे। उन्होंने झूठे ख्वाबों को बोसीदा तार पर बांधा था। आप लोगों को धोखा दिया। रियासत के खिलाफ आप सबको उकसाया। उन्होंने आर्मीनी और यूनानियों को इस अजीम रियासत का दुश्मन बना दिया। फर्जंद, क्या आप जानते हैं कि यह सब कुछ हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? अंग्रेज सिफारतकार ने आपको जो दस्तावेज दिखाई उसमें हम पर इल्जाम लगाया गया है। मुराद अफंदी के साथ जाएं, दस्तावेज ले आए। अखबार में लिखने वाले आदमी को भी तलाश करें। क्या आप ऐसा करेंगे फर्जंद? मैं अब सब कुछ जान चुका हूं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। 12 नए मरीज अस्पताल में दाखिल हुए हैं। उनमें से एक इंतकाल कर गया है। अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। मुआलिजों ने बताया है कि दवा खत्म हो रही है, मजीद दरकार है। क्या खबर है? बदकिस्मती से हालात अच्छे नहीं, हलाकतों की इत्तिलात है। अल्लाह अपना रहम फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये सब पानी की वजह से हुआ है। मौलजीन ने उसका नमूना ले लिया है। ये जानने के बाद एहतियाती तदाबीर बदल जाएंगी। जी बेहतर मेरे सुल्तान। आइए पाशा। सुल्तान मौसम, पेरिस से खबर आई है। क्या है? पास्टर के इदारे ने हमें साफ इनकार कर दिया है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे नौजवान बिस्तर मर्ग पर हैं। मेरे सुल्तान, बरतानवी सफीर आपसे मिलना चाहता है। हर चीज वाज़ेह हो रही है, हर एक चीज। कातिलों का साथ नहीं दूंगा मैं। क्या चाहते हैं आप? आपकी मजम्मत करती है हमारी हुकूमत। किस बात की मजम्मत? नौजवानों की अमवात के लिए अखबारात में लिखा है कि उन्हें जहर दिया गया है। अगर वो ये खबर शाया करते हैं कि आपकी लाश सराय बुरनो से मिली है तो क्या ये सच होगा? दुनिया मानेगी इसे? बिल्कुल नहीं।
बरतानवी हुकूमत जल्द ही आपके बच्चों को लंदन की दर्सगाहों से वापस भेज देगी और बहुत जल्द तमाम उस्मानी इदारों को यूरोप में बंद करा दिया जाएगा। यकीनन आप यहाँ सौदेबाजी के लिए आए हैं, वरना आपकी हुकूमत ये सब कुछ कर चुकी होती। जी, हम सुन रहे हैं। रियासत को इस सूरत हाल से बचाने के लिए बस एक ही तरीका है कि तख्त छोड़ दें आप। क्या आपको इल्म है कि कल अखबारात में क्या शाया होने वाला है? आपका इस्तीफा देखकर हमें खुशी होगी बहुत। ये शाम के अखबारात में शाया होना चाहिए ताकि लोगों को जहर की सच्चाई के बारे में पता चल सके। सुल्तान से मोहब्बत करने वाले कभी भी यकीन नहीं कर सकते कि ये उन्होंने किया है। उलझे हुए जहनों का कुछ नहीं किया जा सकता। लानत भेजो उन पर। उन जालिमों ने हमारे बच्चों को जानबूझकर बीमार किया है। कौन हो सकता है, कुछ मालूम है आपको? हम उसे तलाश कर लेंगे और उसे सजा भी देंगे हम। चलो आ जाओ। सुल्तान मुअज्जम, पास्टर के इदारे का क्या किया जाए? यही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी इलाज के लिए। ये वो दस्तावेज है जिस पर हमने पास्तूर के साथ दस्तखत किए थे। इसमें एक जगह लिखा है कि इदारा हमारी माली मदद के एवज उस्मानी सरजमीन पर होने वाली बीमारियों में हमारी मदद करेगा। इसके बाद भी इनकार किया तो फिर उनकी मर्जी। याद दहानी लिख दें, हम मदद की दरखास्त कर रहे हैं, अपने वादे का एहतराम करें। अगर वो अपने अल्फाज पर कायम न रहे तो ये दस्तावेज अखबारात की जीनत बन जाएगी और इदारे के लिए दुनिया भर में रुसवाई का सबब बनेगी। हुक्म की तामील होगी मेरे सुल्तान। ये क्या हो रहा है हमें? शहजादी, आप लेट जाइए। मैंने बीदार सुल्तान को इत्तला कर दी है। नाइमी, शहजादी क्या हुआ आपको? हालत ठीक नहीं है हमारी। वालिदा, हमें बहुत अजीब महसूस हो रहा है। आप बुखार में चल रही हैं। जल्दी जाओ और तबीबा को बुला कर लाओ। जैसा आपका हुक्म। हमारी शहजादी। आपके पास बहुत लिबास हैं, इसमें पूरे नहीं आएंगे। हम सब नहीं लेकर जाएंगे। जो आपको पसंद आया आप वो रख लें और बाकी किसी और को दे दे। बाजी, हम कभी अकेले नहीं रहे। आपकी कमी महसूस होगी हमें। जब हम आबाद हो जाएंगे तब आप हमसे मिलने आ सकती हैं। हो सकता है फूफी जान भी आपके हमरा आ जाए। बेटी खुश रहिए आप, बस यही दुआ निकलती है हमारे दिल से। फूफी जान, हम कमालुद्दीन के साथ बहुत खुश रहेंगे, आप परेशान मत हों। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। आ जाएं पाशा। सुल्तान मुअज्जम, अच्छी खबर है, इदारा मदद करने पर आमादा हो गया है। उनको आमादा होना ही था, लेकिन मुश्किल यह है कि वो नुस्खे तो हमें भेज देंगे मगर हमारे मुआलिजीन को दवा खुद तैयार करनी होगी। हमारे मुआलिजीन अपने काम में बहुत माहिर हैं, मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके असरात नामालूम है। असल मसला यह है कि इस दवा को इससे पहले कभी नहीं आजमाया गया, इसलिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके मुताबिक तो ये कारामत है, अल्लाह न करे इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। उन्हें भेजने दे पाशा, फैसला अपने मुआलिजीन पर छोड़ देते हैं। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आपको और पानी पीने की जरूरत है, ये पी लीजिए जल्दी। तुम लोग चलो, मैं आसन से मिल के आता हूँ।
इस मरीज को लिटाना जरूरी है। कमरे में जगह नहीं, फिलहाल यहीं रखो इन्हें। क्या सूरत हाल है? ठीक नहीं है। पास्तोर के इदारे ने मुरक्कबात भिजवा दिए हैं, लेकिन मौलिज उलझन का शिकार है। क्या मतलब है? कैसी उलझन के शिकार है? मौलिज मुतमईन नहीं है। इस बात का डर है कि मरीजों की हालत और खराब ना हो जाए। तो अब क्या करें हसन? क्या ये सब ऐसे ही मर जाएंगे? चलो अब ढूंढते हैं उस मलून को। अल्लाह मदद करे हमारी। आओ बैठो व्लादिमीर। बताओ क्या मालूमात हैं? अब्दुल हमीद ने एहतियाती तदाबीर कर ली है। तुलबा का इलाज जारी है। ये वबा रियासत के लिए आफत साबित होगी। इससे निमटना मुश्किल हो जाएगा। 1854 में ये वबा लंदन में फूटी थी, जिसकी वजह वो तलाश नहीं कर सके। वक्त गुजरता गया और फिर काफी अरसे बाद डॉक्टर जॉन स्नो ने दरियाफ्त किया कि हैजा पानी के आलूदा होने की वजह से फैलता है। जब तक वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते 1600 अफराद मर गए। लिहाजा ये जरासीम पूरे पाया तख्त में फैला दो। जब तक इस वबा का इलाज दरियाफ्त किया जाएगा तब तक बहुत जानी नुकसान हो चुका होगा। व्लादिमीर, सुल्तान अब्दुल हमीद के पास डॉक्टर जॉन स्नो नहीं है और ना ही पाया तख्त में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसका इलाज दरियाफ्त कर सकें। क्या आप समझ सकती हैं इन्हें क्या हुआ है? आराम की जरूरत है आपको शहजादी। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ठीक हो जाएंगी। इन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और पानी में चीनी और नमक मिला दीजिएगा। सुल्ताना, इन्हें हैजा हो गया है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? महल से तो कोई भी इशाइये में शरीक नहीं हुआ, तो इन्हें हैजा कैसे हो गया? सुल्ताना, शायद मैं बता सकती हूँ ये कैसे हुआ। नाइम सुल्तान ने कल रात मुझसे पानी मांगा था और वो पानी मैंने उन्हें बावर्ची खाने से ही लाकर दिया था। मुझे माफ कर दीजिए सुल्ताना। इसमें आपका कसूर नहीं है बेटी। ये बताइए, महल में तो किसी और ने ये पानी नहीं पिया? नहीं नहीं सुल्ताना, जितना भी पानी था वो ले आई थी मैं, और नाइम सुल्तान ने वो पानी पी लिया। वो जगह कितनी दूर है? यहीं करीब ही है। इसी जगह रहता है वो आदमी। यकीन है तुम्हें? हाँ बिल्कुल। उस दिन उसने मुझे सिफारत खाने तक छोड़ा था। उसके इल्म में नहीं था, लेकिन मैंने उसका ताक़ुब किया। वो यहाँ आने के बाद अचानक गायब हो गया। ये रहा वो। ठीक है, तुम जा सकते हो, बाकी हम संभाल लेंगे। चलो उस्मान। रज़ाकाराना तौर पर खुद को वो टीका लगा दिया है मैंने। ये पानी के जखीरे की तरफ जा रहा है। ये सारे शहर में जरासीम फैलाना चाहता है। किसी हाल में आप मुझे यहां से जाने से नहीं रोक सकते। जाओ,
अलविदा फूफी जान। अलविदा बेटी। बहुत दिन हो गए अपने अहले खाना को नहीं देखा आपने। जाओ बच्चों अपने बाबा के पास। आ जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए मैं बहुत उदास था।